दोस्तों नमस्कार। आज बात शुरू करेंगे बैंक पेंशन अपडेशन पर, लेकिन जो भी स्थितियां आज की हैं वो हम एक दूसरे से ज़रूर विचार विमर्श करना चाहेंगे और आपके कमेंट के माध्यम से जानना चाहेंगे कि हमारे आम मेंबर्स, हमारे आम रिटायरीज़, हमारे आम जो स्टाफ है बैंक का, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता है अपनी व्यस्तता की वजह से, उसका क्या सोचना है इस मामले में। वो क्या सोचता है कि एसोसिएशन का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, इस पर मैं विचार करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पेंशन अपडेशन का बैंकर्स का जो मामला है, सबसे महत्वपूर्ण केस है MC सिंगला साहब का। वो बता रहे हैं कि 2023 से सुना ही नहीं गया, समझ लीजिए। बार बार डेट आती है और लगती ये होता वो होता। पिछली बार मैंने बताया था वीकली लिस्ट में भाई साहब 84 नंबर था उसका, जाहिर सी बात डेली लिस्ट में लगना नहीं था, तो नहीं लगा। फिर अगली बार, इस बार मतलब जो है ये खबर मिली है कि साहब वीकली लिस्ट फिर आ गई है, डेली लिस्ट हो सकता है कि कल तक आ जाए। और आप यूँ समझिए कि नंबर उसका इस बार 76 है, ऐसा बताया गया है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस से हमारे वकील साहब ने मालूम किया है। वीकली लिस्ट में 76 का मतलब है कि इस बार भी उनका ये मामला जो है, हम लोगों का बहुप्रतीक्षित मामला बैंक पेंशनर्स का जो है पेंशन अपडेशन के मामले में डेली लिस्ट में नहीं आ पाएगा। 12 तारीख में 12-13 वाला जो रेगुलर का मामला है उसमें नहीं आ पाएगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। अब हम इसमें खुश हो जाएंगे, पिछली बार तो साहब 84 था तो 76 हो गया। ये कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल भाई साहब नहीं हुई। अब इसके पीछे क्या है ये हम लोग बार बार पूछते हैं आप लोगों से, आप भी अपने कमेंट के माध्यम से बताते हैं। और मैं फिर निवेदन करूंगा, फिर कुछ आप ज़रूर बताएं। हो सकता कुछ ऐसी बात निकल के आए जो हम लोगों के लिए काम की और ज़्यादा बेहतर हो। आपके कमेंट ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही एक सर्वे है, यही, और इसी पर चलना चाहिए हमारे एसोसिएशन लीडर्स को, जो चाहे AIBRF वाले हों, चाहे CBPRO वाले हों, जो भी हों, सबको इसी पर चलना चाहिए, जो हमारे आम मेंबर्स के कमेंट हों, क्योंकि वो सही बात ठीक से कहते हैं, समझते हैं, भले ही वो एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हों। खैर, ये तो बात हुई बैंक पेंशन अपडेशन की। तमाम बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के ऐसे कहे और अनकहे सवाल हैं, तकलीफ़ें हैं। अगर मैं लिस्ट आपको गिनाऊं कि पिछले साल से इस साल तक कितने लोगों ने, बैंकर्स ने आत्महत्या की, आपको बहुत दुख होगा भाई साहब। आप कहेंगे कि आप यही खराब है बात बताने के लिए है। पिछले, इसके पहले या जब से आपकी सेटलमेंट हुआ पिछले साल से, मतलब जो है 2024 से, 2024 मार्च में जब सेटलमेंट साइन हुआ, उसके बाद से अभी तक कितने लोगों ने सुसाइड किया। हालांकि इसका सेटलमेंट से लेना देना नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेस है, जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात हम लोग रोज़ करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा भाई साहब इस बारे में। मैं आपको और बता दूं इस बारे में, बहुत साफ बात, लोगों को सुनने में तकलीफ होगी, जिन लोगों को भुगत रहे हैं वो ज़रूर जानते होंगे। आज भी 9-9 बजे रात को डे एंड कर पाते हैं, वो भी मुश्किल से, इतना जूझे रहते हैं। काम खत्म हो गया 5 बजे, बैठे हैं, क्योंकि सबसे सस्ता वाला सॉफ्टवेयर खरीदेंगे आप, सबसे सस्ता वाला सॉफ्टवेयर खरीदेंगे। अभी RRBs का जो एमलगमेशन हुआ है, सब जगह हुआ, पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। उत्तर प्रदेश में अब एक RRB बची, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसका नाम रखा गया। 3 RRB इसमें एमलगमेट हुई, बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा UP ग्रामीण बैंक। स्थिति ये है कि 1 मई को एमलगमेशन हुआ था और आज भी सारी स्थितियां मतलब रेगुलर नहीं हो पाई हैं। सारे ATM जो पहले इशू थे वो अभी तक अपडेट नहीं हो पाए हैं। डे एंड अभी तक नहीं हो पाता, क्योंकि मीनू इस तरीके से बनाए गए। भाई सॉफ्ट बनाए नहीं बने, बनवाए हैं, कम पैसा दोगे। अरे भाई सॉफ्टवेयर जो है वही है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, कंपनी वही है बनाने वाली जी। भाई आप फिनेकल का ही तो लिए हो, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ इसका। उनका वर्जन और आपके अपने वर्जन में देख लीजिए क्या अंतर है। अगर किसी आदमी का, किसी भी खातेदार का खाता किसी वजह से अपरिचालित हो गया है, तो वो कम से कम 3 दिन रेगुलर बैंक जाए। ये नहीं कि गया और अंगूठा लगाया और अपना जो है आधार कार्ड दिया या पहचान पत्र दिया उससे सब हो, ऐसा नहीं। जाए, फिर एक दिन एप्लीकेशन दे, फिर अगले दिन ये लगावे, फिर उसके अगले दिन 100 रुपया जमा करे, और फिर वारे माफ़ी चाहे, मतलब वो ब्रांच की कोई पावर नहीं। मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं, ये बेहतर चीज़ें नहीं है बैंक के हित में। बैंक के चेयरमैन साहब कुछ भी कहें, अच्छी अच्छी बातें, अखबारों में भी एक दिन हमने पढ़ा था।
अच्छी बातें कहते हैं, अच्छा लगता है, देश के हित में बैंक काम करती है, लेकिन कम से कम वही सॉफ्टवेयर मंगाते, उतना ही अपडेट मंगाते जो बैंक ऑफ बड़ौदा में है। कंपनी वही, भाई किसी आलू आप 5 रुपया किलो खरीदिए या 1.5 रुपया किलो वाले सब सड़े मिलेंगे, आपको घंटों छांटना पड़ेंगे। पाव भर आलू छीलने के लिए आपको 1.5 किलो आलू जब छीलोगे तब छील पाओगे, वही स्थिति है। तो मैं ये निवेदन करूँगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के जो मैनेजमेंट के लोग हैं और इसके अलावा भी देश में जो मैनेजमेंट के लोग हैं कि जो जो सुविधाएं उनको पहले पूर्ववर्ती बैंकों में मिलती रहीं, आप उनको कानूनन बंद नहीं कर सकते, तो कृपया उनको चालू करें और सबको दें। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती प्रथमा ग्रामीण बैंक में, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में पेंशनर्स को, रिटायरीज को प्रत्येक वर्ष जुलाई की पेंशन के साथ, यानी कि जब जुलाई की पेंशन 1 अगस्त को उनके खाते में या जब भी खाते में क्रेडिट होगी, उसके साथ 2,500 रुपया, 2,500 रुपया प्रति वर्ष उनके खाते में आ जाते थे, इसलिए कि आप अपने हेल्थ का जो है जांच कराते रहें मेडिकल एड के तौर पर। एमएलगमेशन के बाद उनको वो नहीं मिले, मालूम करने पर ये तमाम प्रतिवेदन भी दिए, एसोसिएशंस ने भी तमाम प्रतिवेदन दिए, इसके बावजूद मैनेजमेंट के कान पर जू नहीं रहेगा और कोई जवाब तक नहीं दिया। ये बताया जा रहा है कि इनकी नीयत में ये है कि अगर इनको दे देंगे तो बाकी दोनों बैंकों को देना पड़ेगा, ये जो आर्यावर्त बैंक और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। अच्छा, इसमें क्या गलत है? अगर आप इनके लोगों को दे देंगे तो आपके ही तो भाई स्टाफ है भाई, लेकिन नहीं, वो देना ही नहीं चाहते। ये बात उचित कदापि नहीं है। एक देश एक कानून चलेगा, ये नहीं कि उनका बंद कर दीजिए, ये नहीं चलेगा। फैसिलिटी वंस गिवन कैन नॉट बी टेकन बैक। बैंकिंग लैंड प्रैक्टिस पढ़ी होगी भैया शुरुआत में जब आपने बैंक की नौकरी शुरू की होगी। मुझे केवल इतना कहना है बैंक के मैनेजमेंट से कि प्लीज़ आप इनके ही वो 2,025 रुपये के अतिरिक्त वो तो दे ही दें, और इनको ही नहीं दें, सभी को दें। मैं तो ये निवेदन करूंगा आपसे, जो भी रिटायरी बाकी बैंकों के भी हों, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के हों या आर्यावर्त बैंक के हों, इसके अतिरिक्त अन्य इशूज़ भी इनके पास फंसे हुए। आरआरबी वालों ने मुझे संपर्क करके बताया, टेलीफोन से कुछ लोगों ने बताया कि आर्यावर्त बैंक में, मैं आर्यावर्त बैंक की बात कर रहा हूँ, आर्यावर्त बैंक में वो बैंक मेनली ईपीएफओ की जिनका पेंशन होती थी, ईपीएफओ की जो पेंशन 58 साल के बाद शुरू हो जाती थी, और तो 58 से 60 साल वाला बीच का जो पैसा का एरियर है, ये इनकी 60 साल की जब इनकी यहाँ पेंशन मेन पेंशन शुरू हुई तो वो जमा करा लिया गया और आज तक वो पैसा रिटर्न नहीं किया गया। आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये करते हुए, और वो लोग रिटायर हो गए बेचारे, काल कलवित भी हो रहे हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ, और फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि एक दिन ये भी रिटायर होंगे, और बैंक का मैनेजमेंट तो और वरिष्ठ होता है, उसकी उम्र भी वैसी होती है, तो उनको और जल्दी रिटायर होना। मेरा यही निवेदन है कि आप वो काम भी करें, इनका 58 से 60 वर्ष वाला पैसा भी वापस करें, और दूसरे ये 2,500 रुपया प्रति वर्ष जो 1 अगस्त को आ जाना चाहिए खाते में जुलाई की पेंशन के साथ, ये तीनों लोगों को दें। तीनों लोगों का मतलब सभी को वापस करें, यही नियम है। नियमों का पालन करें और सॉफ्टवेयर भी अपना थोड़ा सा अपडेट करें। तमाम लोगों को पैसा निकालने में बैंक से असुविधा हो रही है आज भी, यहाँ तक कि शाखा के लोग बहुत सहयोग करते हैं, इसके बावजूद आईटी सेक्शन से उनको पर्याप्त या तो सहयोग नहीं मिल पाता, या आईटी सेक्शन के लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है, या उनका सॉफ्टवेयर ही थोड़ा अच्छे किस्म का नहीं है। कारण जो भी हो, लेकिन दूर तो करना ही पड़ेगा। ये था आज तक का अपडेट। और मैं आपको एक निवेदन और करूं कि पेंशन अपडेशन की बागडोर बहुत ही बेहतर वकीलों के पास, वकील के पास जब तक नहीं जाती, तब तक मुझे लगता है कि पेंशन अपडेशन का मामला ऐसे ही लटका रहेगा। तो इस पर भी प्लीज़ अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, फिर कभी किसी इशू के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।